राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू ईयर। न्यू ईयर के बहुत सारे रेजोल्यूशन आपने अपने मन में लिए होंगे कि हमको ये करना, स्टार्ट करना है, वो करना है, बहुत कुछ XYZ, बहुत कुछ आपके मन में चल रहा होगा। लेकिन आज जिस विषय में मैं बताने वाली हूँ वो ये कि जिस समय न्यू ईयर शुरू हो रहा है, दैट मीन जिस फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे जब न्यू ईयर का जो स्टार्टिंग डे है, उस दिन क्या छोटे छोटे से ऐसे कार्य, कुछ इसमें से मैं आपको करीब 10-12 बातें बताने वाली हूँ। आई होप कि इसमें से लगभग मेरी जो आधी से ज़्यादा मेरी ऑडियंस है वो लगभग इन सब बातों को फॉलो करती होगी। लेकिन जो लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया, एटलीस्ट उसमें से कुछ लोग तो इस वीडियो से इंस्पायर हुए और फर्स्ट डे को एकदम अपने लाइफ का मेमोरेबल डे बनाए। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि आप अगर बच्चे थे, जैसा कि मैं अपनी बात कहूँ तो मैं अक्सर ना हमेशा ये सोचती थी कि आज ईयर का फर्स्ट डे है, आज जो कार्य करूँगी ना वो कार्य मेरा सारा साल होते रहेगा। तो स्टूडेंट लाइफ में थी तो मैं उस टाइम ना फर्स्ट डे बहुत पढ़ाई करती थी। जैसे कि आजकल की जनरेशन को देखती हूँ, वो लोग घूमने जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं। तो मेरा मानना था कि अगर मैं फर्स्ट डे ही घूमने गई तो मेरा सारा साल घूमते हुए निकल जाएगा। तो क्योंकि मुझे थोड़ा स्टडी से लगाव था तो मैं हमेशा सोचती थी कि नहीं, ऐसा काम करें जो लगभग मेरा पूरा साल होता जाए। तो ठीक है, वैसे ही एज अ वुमेन नाउ, एज अ वुमेन मैं आप लोगों को इसी चीज़ के लिए इंस्पायर करूँगी कि फर्स्ट डे हम लोग जो काम करें, होपफुली परमपिता परमेश्वर हमारा साथ दे कि हर साल, सालों साल हमारा दिन यूं ही उन्नति की ओर बढ़ता जाए। ऐसी ही प्रार्थना मैं अपने लिए भी करती हूँ और आपके लिए भी करती हूँ। तो इसके लिए आपको छोटे छोटे से कार्य, अब जब ये जीवन हमारा ईश्वर का दिया हुआ है तो जीवन का कुछ क्षण तो हम उनके लिए निकाल ही सकते हैं। और कुछ क्षण में अगर वो फर्स्ट डे हो, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर हो, तो वो दिन तो इम्पॉर्टेंट बनता है ना। और जब सब इम्पॉर्टेंट सबके लिए, तो हमारे गॉड के लिए क्यों नहीं? तो आज कुछ ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करेंगे और अपने घर में, क्योंकि हम एज अ वुमेन, एज अ एक औरत की तरह आप क्या चाहते हो कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, सबकी तरक्की हो, ठीक है। तो उसी तरीके से छोटे छोटे से कार्य आपको सबसे पहले खुद से लागू करने हैं और उसके बाद जब आपको लगे कि आप इस कार्य में 100% सक्सेस हो गए, तब हम अपने बच्चों से करवाएंगे, अपनी नियर एंड डियर से करवाएंगे, है ना। तो वो छोटे छोटे से कार्य क्या करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर होगा उस दिन हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमें सुबह उठना है। क्योंकि सुबह उठने से जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये क्या, कि सारे काम एकदम मैनेजेबल वे में होते जाते हैं और पता ही नहीं चलता कब सारे काम हो गए, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो स्टार्ट करना है कि हम मॉर्निंग में उठेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मॉर्निंग में उठेंगे और सो के उठते ही ना इधर उधर की बातें, उसके बारे में नहीं, कोई फ्रेम वगैरह नहीं, कोई मोबाइल नहीं। सबसे पहले अपने अपने दोनों हथेली को, जैसे बिस्तर पे ही बैठे आप, सो के उठे, सबसे पहले आपको अपनी, मेरे एक हाथ में फ़ोन है, अदरवाइज मैं दोनों हाथों से आपको करके दिखाती। अपने दोनों हाथों को आपको ऐसे देखना है और दोनों हाथों को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है। मंत्र आप ज़रूर लिख लीजिएगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र को आपको बोलना है। और अगर अगर आप इस मंत्र को नहीं भी बोल सकते तो भी आपको अपने हथेलियों को देखना है, लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंदा, ठीक है। ये नाम तो आपको याद रहेंगे ना। आपको सब भगवान का नाम लेना है और अपनी हथेलियों को अपने पूरे फेस पे इस तरीके से दोनों हाथों से करना है, ठीक है। तो दोनों हाथों से आपको अपनी फेस पे से फेरना है और उसके बाद सीधे पैर से आपको ज़मीन पे अपने बिस्तर से उतरना है और सबसे पहले आपको धरती माता को नमन करके अपने दोनों हाथ आँखों पे लगाना है और सबसे पहले उन्हें ही नव वर्ष की बधाई देनी है, क्योंकि धरती माँ ही हम सबकी जननी है। तो आपको सबसे पहले धरती माँ को ही हैप्पी न्यू ईयर बोलना है, नव वर्ष की बधाई देनी है और अपनी क्षमा मांगनी है कि माँ,
बस क्षमा करना और मुझे उन्नति के पथ पे ले जाना। बस आपको इतनी सी प्रार्थना डेली करनी है, एक दिन के लिए नहीं, डेली बेसिस पे बता रही हूँ। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो भी आपका डेली वर्क्स है उसको आपको जल्दी जल्दी फिनिश करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, स्नान कर लेना, स्नान दान हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सूर्य देव को जल देना। जी हाँ, सेकंड पॉइंट जो क्या करना है आपको, 1 जैन को आपको सूर्य देव को जल अवश्य देना है, अवश्य 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 देना है। जल में आप प्लेन जल ले सकते हैं, गंगा जल मिला सकते हैं, उसमें रोली मिला सकते हैं, उसमें लाल पुष्प डाल सकते हैं, थोड़े चावल डाल सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपको, और हाँ, पोष माह चल रहा है तो आपको थोड़े से तिल अवश्य डालना है और आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। दूसरा केस, कुछ नहीं डाल सकते आप, प्लेन जल में थोड़ा सा मीठा डाल के भी आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे। ओम सूर्याय नमो नमः बोलते हुए आप सूर्यदेव को जल अवश्य करेंगे। देखिए, मैं दोनों वे बता रही हूँ, जो एकदम ज़रूरी है वो करना, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नॉर्मल वे में जो करना वो, दोनों तरीके से करिए, दोनों तरीक़ों को सुनिए और जो आपसे पॉसिबल होता है वो करिए, लेकिन करिए ज़रूर। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोग इन रूल्स को अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो मेरी लाइफ तो चेंज होगी ही होगी, क्योंकि आपके ज़रिए ही मैं हूँ। तो और आपकी लाइफ भी 100 आउट ऑफ 100 चेंज होगी, एक बार आप मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 जैन को आपको पिकनिक पार्टीज जो करना है आपको XYZ आप करिए, लेकिन आपको मंदिर ज़रूर जाना है। किसी भी टाइम जाइए, लेकिन आपको मंदिर ज़रूर जाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आपको 1 जैन को अपने मेन गेट पे, आपका घर का जो भी मेन गेट है वहाँ स्वास्तिक आपको ज़रूर बनानी है, ठीक है। वो आप हल्दी, रोली, कुमकुम जिससे आप बनाना चाहें, लेकिन आपको ज़रूर बनाना है, ठीक है। ये आपको करना है। उसके बाद आपको घर में भजन चलाने, सुंदर सुंदर भजन चला के घर का माहौल भक्तिमय और एनर्जेटिक बनाना है। धूप, गूगल, जो आपसे संभव हो रहा है, दिया बाती करना है, गूगल दिखाना है, कपूर जलाना है, मतलब घर का माहौल को एकदम पॉजिटिव एनर्जी से आपको भर देना है, जिससे घर में सकारात्मकता का संचार हो, ठीक है। ये आपको करना है। नेक्स्ट, आपको 1 जैन को तुलसी पूजा ज़रूर करनी है, ठीक है। और हो सके ना तो इस दिन भगवान को मिठाइयाँ तो भोग लगाते ही हैं, अनाज का भोग ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। और इसके साथ ही घर में भी अच्छा सा कुछ सबसे पहला जो डिश इस दिन बनाए वो मीठा डिश ज़रूर बनाए और उसे भगवान को चढ़ाएं, अगर वो शुद्धता से बनाया गया है तो, ठीक है। तो शुद्धता का ध्यान रखें, मीठा पकवान बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और तत्पश्चात सब खाएं। ये आप करिए। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप मैरिड हैं तो आपको 1 जैन को महावर ज़रूर लगानी चाहिए, श्रृंगार ज़रूर करने चाहिए। फटे पुराने कपड़े नहीं, और नए भी नहीं पहन सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन नए जैसे कपड़े ज़रूर पहनने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा पहले ही कहा, 1 जैन को जो करते हैं वो हम लोग फुल ईयर करते हैं। तो भोलेनाथ की कृपा हो, सभी देवी देवताओं की कृपा हो कि हम अपना ये श्रृंगार सालों साल हमारे प्रभु, हमारे दीनानाथ बनाए रखें। ऐसी प्रार्थना के साथ आपको ये कार्य भी 1 जैन को ज़रूर करना है। इसके साथ ही आपको ना क्या करना है, बहुत कुछ बातें हैं जो नहीं करनी है। वो क्या नहीं करनी है, देखिए क्या क्या करना है, जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं ना वो सब आप करिए। क्यों? थोड़ा थोड़ा भी करिए कि हाँ, ये जैसे कोई कोई काम करना चाहते तो आप कोई बिज़नेस करते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, वो भी ज़रूर करिए। ऐसे क्या हो कि प्रभु मेरा ये काम सालों साल चलता रहे, ठीक है। तो जो चीज़ें आप चाहते हैं कि आपके फ्यूचर्स में हो, अच्छी हो और होती जाए, तो उसे आपको ज़रूर थोड़ी ही देर के लिए, लेकिन 1 जैन को टच ज़रूर करना, उस दिन आपको उस कार्य को ज़रूर करना है। और जो चीज़ आप चाहते हैं कि ये जल्दी मेरे लाइफ में ना आए, उन सब चीज़ों को आपको 1 जैन के दिन इग्नोर करना है। जैसे लोन लेना, लोन देना, सब चीज़ गलत चीज़ है, इन सब को इग्नोर करिए। मेडिसिन अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इमरजेंसी नहीं है, तो 1 जैन को दिन नहीं खरीदे। किसे पसंद होता है भाई दवाई खाना, लेकिन ज़रूरी है तो खानी पड़ती है, लेकिन 1 जैन के दिन उसे खरीदे नहीं। अगर आपकी रेगुलर मेडिसिन चल रही है तो खाइए ज़रूर, ये नहीं कि नहीं खानी है, लेकिन खरीदिए नहीं, नेक्स्ट डे खरीद लेंगे या फिर एक दिन पहले खरीद लेंगे। तो इस तरीके से आप देख के चल सकते हैं। इसके साथ ही एक बहुत ज़रूरी काम, घर में कलह कलेश नहीं रखिएगा, लड़ाई झगड़े नहीं करिएगा, और किसी को भी ना अपशब्द नहीं करिएगा, ना किसी को अपशब्द बोलिएगा और ना किसी के अपशब्द में आप रहिएगा। इतनी चेष्टा आप करिएगा, क्योंकि 1 जैन है,
अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर अवश्य करिएगा। राधे राधे, जय श्री हरदास, हरि बोल।